नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज अपन पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? जी हाँ, इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर उनके लिए लिखा जाता है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, यानी कि जो आपके फैमिली जो लेटर होते हैं उसको अपन बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, या फिर व्यक्ति के जो पर्सनल लेटर हैं उनको अपन बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर आपके परिवार के किसी सदस्य को लिखा जाता है, या आपके रिश्तेदार को लिखा जाता है, या फिर आपका जो सबसे खास होता है यानी कि आपका जो फ्रेंड होता है उसके लिए लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर क्या हो गया कि ऐसा लेटर जो आपके परिवार के सदस्यों, आपके रिश्तेदारों और आपके मित्र के लिए लिखा जाएगा, उसको अपन बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर या फिर पर्सनल लेटर। तो आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का एक फॉर्मेट लाया हूँ। उस फॉर्मेट में आप किसी भी इनफॉर्मल लेटर का जो क्वेश्चन आएगा उसको लिख सकते हो। एक फॉर्मेट है और उससे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। तो कैसे देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे वहाँ पे? एड्रेस। एड्रेस कहाँ से लिखोगे? जो आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया होगा, कहाँ पे जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया होगा वो उसको लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? डेट लिख दोगे। क्या लिख दोगे? डेट लिख दोगे। डेट में आपको मैं बताऊंगा कि आगे आपको डेट कैसे लिखनी है। उसके बाद आप उसमें सॉल्यूशन लिख दोगे कि उसको जो अभिवादन करोगे, तो माय डियर फ्रेंड है तो माय डियर फ्रेंड विवेक, माय डियर फादर, या फिर माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, ऐसे आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे ये वाली लाइन। ये वाली लाइन आपको रट लेनी है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप डेट यू विल बी सेम दियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्या? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप डेट यू विल बी सेम दियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये वाली लाइन आपको याद कर लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन लिखनी। ये एक्स्ट्रा लाइन कहाँ पे आएगी? ये एक्स्ट्रा लाइन आएगी आपके क्वेश्चन में। कहाँ पे आएगी? जो क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन आएगा लेटर वाला, उसमें आएगी। तो वो आपको वहाँ से लिखनी है। मैं अभी बताऊंगा कि आपको एक्स्ट्रा लाइन कहाँ से लिखनी है। उसके बाद इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू टू फॉर अबाउट वाली लाइन। इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू टू फॉर अबाउट वाली लाइन। इस लेटर में इसके बाद आपको जो टू फॉर अबाउट वाली लाइन है वह भी आपको वहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? आपको पेपर में मिल जाए, पेपर में क्वेश्चन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? प्लीज़ पे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। प्लीज़ पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद लास्ट में यूवर लविंग सन। अगर आप एक पिताजी को लिख रहे हो, माता जी को लिख रहे हो, तो आप बोल दोगे लविंग सन। आप अपनी पुत्री को लिख रहे हो तो आप बोल दोगे, सॉरी, आप पुत्री के तौर पे लिख रहे हो तो क्या क्या लिख दोगे वहाँ पे? डॉटर, यूर लविंग डॉटर। अगर आप फ्रेंड के लिए लिख रहे हो तो उसको बोलोगे यूर ट्रूली या यूर सिंसियरली। फिर आप अपना नाम क्या लिख दोगे? अपना नाम लिख दोगे। नाम कौन सा लिखना है? जो आपको पेपर में दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्मेट को आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, इमेजिन डेट यू आर सचिन बूंदी, योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विवेक टू इनवाइट हिम ऑन दिस ओकेजन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? जो भी आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यूवर, यूवर की जगह आप क्या कर दोगे? माई। क्या कर दोगे? माई। और यू की जगह आप क्या कर दोगे? आई। यूवर की जगह तो माई और यू की जगह आई। ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? इमेजिन डेट यू आर सचिन बूंदी। तुम कल्पना करो कि तुम कौन हो? सचिन हो। कहाँ से हो? बूंदी से। योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। आपकी जो सिस्टर है उसकी मैरिज अगले महीने में होने वाली है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विवेक, इनवाइट हिम ऑन दिस ओकेजन। आपको क्या करना है? आपके मित्र को पत्र लिखना है कि आप उसको क्या कर रहे हो? इस विवेक को पत्र लिखना है कि आप उस ओकेजन पे उनको इनवाइट कर रहे हैं। अब आपको जो टू फॉर अबाउट वाली लाइन है ना, उसमें दो टू आते हैं। पहला टू तो किसके लिए आएगा? जिसको आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखो, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड विवेक, तो जिसको पत्र लिखना है उसके लिए आ गया। उसके बाद टू इनवाइट हिम ऑन दिस ओकेजन, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है ये आपका क्या आ गया? जो टू फॉर अबाउट वाली लाइन है वो आ गई। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? अपना एड्रेस लिख दोगे। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, D20 विकास नगर
बूंदी, आप बूंदी से हो बूंदी, या फिर अगर कोई अदर जिले अदर डिस्ट्रिक्ट से हो तो अदर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद आपको लिखनी है डेट, जो कि आपके पेपर के अनुसार मैंने लिख दी यहाँ पे 7 मार्च 2024, यानी कि 7 मार्च 2024। उसके बाद आप क्या लिख दोगे, माय डियर विवेक। माय डियर विवेक, जिसका भी नाम आप जिसको भी आपको लेटर लिखना है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताई थी वो वाली लाइन, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप डेट यू विल बी सेम दियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यह आपको अपने जो फॉर्मेट है उनसे लिखनी है। उसके बाद ये जो येलो कलर में है, माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड ऑन 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये आपको क्वेश्चन से लिख देनी है। यहाँ पे यूअर की जगह आपको क्या कर देना है, यूअर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, तो इसको आप वैसा का वैसा लिख सकते हो, केवल यूअर की जगह क्या कर देना है, आपको माई कर देना है। तो माई एल्डर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड ऑन द 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद आप कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी इच्छा है, करना चाहो तब भी आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पे ऐड की है, द ग्रूम इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या फिर नोबल फैमिली, दे आर फ्रॉम कोटा, वो कहाँ से हैं, कोटा से हैं। ही इज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, वो क्या है, एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में टीचर है। तो यहाँ तक आप एक्स्ट्रा लाइन लिख दोगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू। उसके बाद टू फॉर अबाउट वाली लाइन आपको लिखनी है। टू फॉर अबाउट वाली लाइन कहाँ से लिख दोगे, आप क्वेश्चन से लिख दोगे। तो टू इनवाइट यू ऑन दिस ओकेजन, टू इनवाइट यू ऑन दिस ओकेजन, आप क्या कर रहे हो, इस ओकेजन पर अपने मित्र विवेक को इनवाइट कर रहे हो, तो वह लिख दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड टू लव यंगर्स। इसके बाद आप क्या लिख दोगे, यूअर ट्रूली या सिंसियरली, फिर आप क्या लिख दोगे, अपना नाम। नाम कौन सा वाला है, आपका पेपर वाला, तो यहाँ पे दिया हुआ है सचिन। तो ये था आपका इनफॉर्मल लेटर, उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसका मैंने फॉर्मेट भी बताया और उसका एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया। आई होप जो ये लेटर है आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले जो लेटर्स के जो फॉर्मल लेटर हैं, एप्लीकेशन हैं और लेटर टू एडिटर हैं, उनके बारे में आपको पता चल जाए, उनकी घंटी है आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।